ये ज़्यादातर हम लोग के गोरखपुर के लोग ज़्यादा मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। चाइनीज चीज़ लगभग जितना काम करना चाहिए उतना नहीं काम कर। ये क्या चीज़ है? ये मिट्टी से मूर्ति सांचे में ढाल के बनाया गया है, फिर इसको पेंट किया गया है। जी सर, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और जैसे बाज़ार का जो बैद्यनाथ या डाबर जो अदर कंपनी है, ये जैसे उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं रहता है, उसमें आपको शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। और इसमें हम लोग शुगर के लिए एप्पल क्यूब का यूज़ किए हैं। बाकी हमारे यहाँ पूजा के लेके थाली से लेके आपको मार्क्स औरतें बनाती हैं। आपको किसी का प्रिंट चाहिए, किसी कंपनी के नाम से, स्कूल के नाम से, किसी पार्टी के नाम से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ था। आप हर तरीके के मार्क्स हमारे यहाँ औरतें बैग बनाती हैं। आत्मनिर्भर तो हम बना दिए, लेकिन आत्मनिर्भर हम तब तो होंगे जब ये सेलिंग होगा और हमारे हाथ में 2 पैसे आएंगे। इसमें हम सबका संकल्प है कि हम सब आने वाले 2-3 सालों में 5 लाख महिलाओं को हम लोग रोजगार देने जा रहे हैं। आप पैंट है, शर्ट है, लोअर है, लेगी है, महिलाओं का कुर्ती है। नमस्कार, मेरा नाम विक्की सिंह है और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, महिलाओं में और स्थानीय लोगों में इसका क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग सामान खरीदने में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के नगर निगम परिसर में और यहाँ पर एक स्थानीय मेला लगा हुआ है, एक दीप उत्सव, विकास दीप उत्सव मेला लगा हुआ है और यहाँ पर कई सारे रोजगार का सृजन हो रहा है। स्थानीय महिलाएं, समूह की महिलाएं यहाँ पर बहुत सारी दुकानें और अपना उत्पाद लेकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं और यहाँ पर वो चीज़ें, वो अपना प्रोडक्ट जो है, देसी प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर अपना बेचने के लिए लोगों में एक अजीब तरीके का क्रेज़ देखने को मिल रहा है। काफ़ी ये जो मेला है ये 28 तारीख से, कल 28 तारीख था, 28 तारीख से 4 नवंबर तक जारी रहेगा। आइए देखते हैं यहाँ पर जो मेला है, यहाँ पे जो दुकानदार, जो लोग लगाए हुए हैं, समूह की महिलाएं जो दुकान लगाई हैं, वहाँ पर किस तरीके का रौनक है, किस तरीके से लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। क्या ख़रीदारी करने आई हैं यहाँ पे आप? हम लोग तो घूमने आए थे, बस घूमने आई हैं? अभी तो आप देख रहे हैं कपड़ा देख रही हैं। हाँ, तो घूमने आए थे तो देखें अच्छा लग रहा है तो ले लिए। स्वागत है मैम आपका उत्कर्ष पत्रिका में। धन्यवाद सर। किस टाइप की चीज़ें आपका ये दुकान? ये तो हम लोग का सेवा भारती से हम लोग जुड़े हुए हैं और महिलाओं के द्वारा काम कराते हैं। सभी हैंडमेड है, हाथ से बनाई गई है। जो महिलाएं जो मतलब बेरोज़गार हैं, जो घर पे रहती हैं, तो उन बच्चियों को हम लोग काम देते हैं और उनको अपना सिखाते हैं, फिर वो आगे आत्मनिर्भर बने। ये सारी जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं, ये घर पे अच्छा शुद्ध एकदम अपनी देख रेख में हम लोग इसको बनवाते हैं कि मतलब जो भी चीज़ बने अच्छी हो और कोई उसमें प्योरिटी हो। ये तो खाने की चीज़ें हो गई। ये क्या चीज़ है मैम? ये टेराकोटा की ज्वेलरी, टेराकोटा से ज्वेलरी बनाई गई है। ये हमारे यहाँ ये गर्ल्स हम लोग हैं, ये लोग बनाती हैं। हम लोगों को ये सीखी हुई है, सिखाए हैं, हम लोग बताएं कि कैसे बनाना है और हम लोग बेच रहे हैं और इसकी गारंटी लेते हैं कि कितने दिन तक चलेगी। एक तरह से हमें कह सकते हैं कि आप बच्चियों को रोजगार देने का कार्य जो हाँ, बच्चियों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं हम। अभी हैंडमेड ही है, सब कुछ हैंडमेड है। इसमें कोई भी कहीं से भी ये नहीं है कि हाँ कहीं से खरीदा गया है या क्या है। घर में हम लोग के बनाते हैं और हम लोग दिव्या वैभव श्री स्वयंसेवी संस्था से जुड़े। और ये लड़की है, ये जो कि ये जी, आपका क्या नाम है? रश्मि वर्मा। ये सब से हम लोग हाथ से ही बनाए हैं। इसको कम से कम हम लोग 8 साल से हम बना रहे हैं। और लड़कियों और भी। कितना उम्र है आपका? मेरा 28 ईयर। 28 ईयर। देखिए, ये बोल रही हैं कि 8 साल से ये जो है हैंडमेड का काम कर रही हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि महिलाओं को और बच्चियों को जो है रोजगार का अवसर प्रदान हो रहा है इस दीप महोत्सव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम ये दीप उत्सव जो है ये 4 चांद लगा रहा है उस आत्मनिर्भरता की सोच में। एक और बड़ी यूनिक चीज़ हमको यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है, बांस से बनी हुई, ये देखिए। और मैम, ये आपका दुकान है? जी। ये किस तरीके की चीज़ें हैं ये? इसमें आप फूल रख सकते हैं, इसको कहीं रख के सजा सकते हैं। ये डलिया है, भगवान जी के पूजा के लिए यूज आता है। ये लैंप है, नीचे से तार जाके यहाँ पे लाइट जलेगा, कहीं भी आप रख सकते हैं। और वो सूपा है, छठ में काम आता है, घर में भी यूज होता है। तो ये आपकी पूरी समूह की महिलाएं हैं? जी। कितने आपके समूह में कुल कितनी महिलाएं हैं लगभग? हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, जिसमें हम लोग मतलब 600 महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। जो मतलब 60 समूह है हमारा, लेकिन इस अदिति समूह में मतलब 10 महिलाएं हैं। ये आपका जो समूह का नाम है वो अदिति समूह? हाँ, अदिति सहायता समूह। जी।
600 महिलाएं, आपने अभी सुना, 600 महिलाओं को रोज़गार देने का जो है काम किया गया। और ये सारी चीज़ें देखिए हैंडमेड हैं, सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई है। ये एक लैंप दिख रहा है आपको, बोतल है जिसको हम लोग मतलब फेंकने के बजाय इसका यूज हो गया है। देखिए बियर की बोतल जो है आदमी फेंक देता है, वो किस तरीके से उसके क्रिएशन को, किस तरीके से क्रिएटिविटी नज़र आ रही है आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैम, ये जो पर्स है ये क्या? इसको मतलब हाथ से बनाया जाता है, ऐसे आता है, मतलब ये ऊपर से फिर इसको हम लोग डिजाइन दिया जाता है। और ये गुड़िया भी हाथ से ही बना है। देखिए गुड़िया नज़र आ रही है आपको, ये भी हाथ से बनी हुई ये पूरा हाँ, लगा लगा के हम लोग ऐसे बनाए इसको। बहुत ही सुंदर। और ये बटुआ भी हाथ से बनाया गया है, कपड़ा लेके इसको हम लोग घर पे ही बनाया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। और सारे, ये सबसे ख़ास बात यहाँ पर ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, जो इस दीप महोत्सव के सुंदरता में चार चांद लगाती हुई नज़र आ रही हैं। आइए और बहुत महिलाएं यहाँ पर उत्पादों के लेकर दुकान लगाई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरीके की चीज़ें आप उपलब्ध करा रहे हैं? जैसे मिट्टी का बनाने का तरीका, हम लोग दिया बनाते हैं, डेकोरेट किया जाता है, कलर बनाया जाता है, उस पर मूर्ति पे कलर लगाना, पेंटिंग करना। और ये सारे कपड़े का बनाया जाता है, जैसे कि फूल बनाना, और भी है सिलाई का काम भी हम लोग किया जाता है, बाकी अदरवाइज चीज़ भी है। ये बताइए, दिया तो मिट्टी का बन रहा है, लेकिन चाइनीज़ दिया आ रहा है आजकल, लोग चाइनीज़ दिए का उपयोग कर रहे हैं या मिट्टी के दिए का उपयोग कर रहे हैं? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये ज़्यादातर हम लोग के गोरखपुर के लोग ज़्यादा मिट्टी का ही उपयोग कर रहे हैं। चाइनीज़ चीज़ लगभग जितना काम करना चाहिए उतना नहीं काम करता है, जितना गोरखपुर में हम लोग का मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी अपने देश की है। वो हर दिवाली हो या किसी चीज़ पे, किसी भी शुभ काम में मिट्टी और गोबर का प्रयोग ज़्यादा होता है। देखा आपने, यहाँ पर मिट्टी के जो है दिए का उपयोग करने की बात इन्होंने कही, और चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करें भाई, देसी सामान यहाँ पर दिया आपके सामने मौजूद है, उसका उपयोग करें। समूह का नाम बताइए मैम अपने। कृपा समूह, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कृपा समूह। और मैम ये किस तरीके की चीज़ें आप बना के बेच रही हैं? हम गेट भी बनाए हैं, झूमर भी है, सिलाई का काम भी करते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लाउज लगाए हैं, और एक कोट है, श्रृंगार का सामान भी जैसे खरीद कर थोड़ा लाए हैं बेचने के लिए। अच्छा ये बताइए, समूह आपके पूरे समूह में कितनी महिलाएं कम से कम काम कर रही हैं? मेरे समूह में 10 महिलाएं हैं, 3-4 लोग तो यहाँ पर बैठी हैं, देख लीजिए आप लोग। कहाँ से आई हैं आप लोग? रुस्तमपुर भरवालिया से। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे झूमर लगा हुआ है। ये देसी चीज़ें जो गांव में बनी होती हैं, और पुरानी संस्कृति जो उभर कर अभी सामने आ रही है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम ये जो चीज़ है ये कैसे बना हुआ है, या बताइए थोड़ा सा। हम लोग कुर्से से उसको बनाते हैं, ऊन खरीद के बाज़ार से लाते हैं, उसको बिनते हैं, पूरा दिन बैठ कर अपने समूह के महिलाओं से बनवाते हैं बैठकर। अपने भी वही काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास रोज़गार तो है नहीं, तो यही सब करते हैं। अब सोच लगा है, अब देखिए कुछ काम भी हम लोगों को सरकार से कुछ मदद मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ये सब लगाए हैं, झूमर भी है यहाँ पर सिलाई का काम करके लगाए हैं। जो भी है, मेरे समूह के 10 महिलाएँ हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ करती हैं। कोई गेट बनाता है, कोई सिलाई करता है, कोई कढ़ाई करता है, कुछ ना कोई श्रृंगार का मतलब सामान थोड़ा थोड़ा करके अपने घर पर रख कर बेचता है, क्योंकि सभी कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। झूमर भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक कुर्ती भी नज़र आ रही है, पीछे ब्लाउज़ भी नज़र आ रहा है, और कॉस्मेटिक चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। और महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, इनसे बात करते हैं। एक और दुकान हमको देखने को मिला, ये जानते हैं इनसे क्या है इस दुकान में और किस तरीके का उत्पाद ये सृजन करती हैं। आइए समझते हैं इनसे। क्या नाम है मैम का? रिंकी सहानी। समूह का नाम बताइए अपने। सगुन समूह। किस टाइप की चीज़ें आप बनाती हैं, किस टाइप का आपका उत्पाद है जो लोगों में क्रेज चल रहा है आपके उत्पाद का? तो हम सिलाई करते हैं, सिलाई का भी सामान इधर रखे हैं, और फिर ये चूड़ी वगैरह हम लोग लाते हैं मार्केट से ख़रीद के, उसके बाद उसको पन्नी में पैक करते हैं। जो भी सामान होता है हम लोग, चूड़ी ये सब, और हर एक चीज़ हम लोग लाते हैं। बच्चों का इनर वियर है, उसको भी हम लोग मार्केट से ला के सब पैक करते हैं, उसको रखते हैं, फिर हम लोग मार्केट में बेचते हैं। ये बताइए मैम, ये चूड़ी है, ये क्या हैंडमेड है या फिर ये बाज़ार से खरीद कर आप पैक करती हैं? इसको क्या है? नहीं, बाज़ार से हम लोग खरीद के पैक करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका में। जी धन्यवाद। क्या समूह का अपने नाम बताइए मैम हमारे दर्शकों को। गंगा समूह। कितने लोग इस समूह में काम करते हैं लगभग? हम कम से कम 7-8 समूह बना चुके हैं, उसमें 10-10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और मतलब सबको यही प्रयास है कि कुछ ना कुछ बिजनेस करें। अभी तो फ़िलहाल जल्दी ही जुड़े हैं, हम लोग इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, बहुत करना चाह रही हैं लोग। कोशिश तो बहुत है कि हम लोग को सरकार से कुछ सुविधा मिलेगी। सरकार से अभी तक सुविधा मिली है कि नहीं?
अभी तो बहुत कुछ नहीं मिला है, उम्मीद यही है, सुन के हम लोग मतलब इसमें जुड़े हैं। तो ये बताइए क्या चीज़ें हैं आपकी उत्पाद की क्या खासियत है? जैसे ये कटिंग करके आता है, इस पे हम लोग ये स्टोन वगैरह लगाते हैं। और ये पहले से बना हुआ प्रोडक्ट है और आप इस पे स्टोन लगाने का काम करती हैं, कढ़ाई करते हैं। और ये जैसे ये चप्पल है तो इसमें बना हुआ आता है, इसमें फीता वगैरह लगाते हैं, बना बनाया ऐसे आता है। सभी महिलाओं से अपना करने के लिए प्रयास बताया जाता है। तो मैम ये बताइए, कोरोना काल पिछले विगत 2 सालों से चल रहा था, तो उसमें क्या समस्याएं आई और अभी क्या उस समस्याओं से निजात मिल रहा है? कुछ अभी तो कुछ पहले से राहत है, ज़रूर कुछ राहत है जी। तो देखा आपने जो विगत 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था और इस बीच अभी थोड़ी सी राहत की सांस लोग जो है लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बताइए कितनी महिलाएं आपके समूह में कार्यरत हैं इस समय? 10 महिलाएं। 10 महिलाएं। ये किस प्रकार के प्रोडक्ट को आप लोग प्राथमिकता देती हैं? किस टाइप के प्रोडक्ट आप लोग बनाती हैं? ये पुरानी साड़ियों का बना हुआ है, सिलाई से इसको बनाया गया है। ये क्या चीज़ है? ये मिट्टी से मूर्ति सांचे में ढाल के बनाया गया है, फिर इसको पेंट किया गया है। अच्छा, पीछे भी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये सब ये कुर्सियों से बनाया गया है, मोती डाल के। ये हाथ की बुनाई है। ये एक दिया बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। आप ये क्या? ये भी डिज़ाइन किया गया है। ये मिट्टी का ही दिया है? हाँ, मिट्टी का दिया है, सांचे में बना के डिज़ाइन किया गया है। देखिए ये मिट्टी का दिया है, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है ये। और वेस्ट मटेरियल से जिसको हम लोग फेंक देते हैं वो किस तरीके से यूज होता है, कोई इनसे सीखे और किस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं। ये साड़ी है, पुरानी वेस्ट साड़ी है और इसका जो है हाथ से पावदान बनाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये पूरा दृश्य और ये पूरा माहौल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। प्रोडक्ट भी आप पीछे देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट और बहुत खूबसूरत सा वातावरण यहाँ पर दीप उत्सव मेला में देखने को मिल रहा है हमको। पिछले 2 सालों में कोरोना का प्रकोप जो था उसमें ऑक्सीजन के महत्व को तो आप समझ ही गए होंगे। पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधे कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये आप लोग ये 2 साल से कोरोना जो चल रहा था, ऑक्सीजन के महत्व को आप लोग भली भांति पहचान गए होंगे। हमारे साथ एक और महिला जुड़ रही हैं और इनसे जानते हैं, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं पेड़ पौधे जो हैं ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो किस तरीके की चीज़ें हैं, कैसे बेचती हैं, क्या क्या पौधे हैं यहाँ पर, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है मैम आपका? इलायची। ये कौन सा समूह है आपका? क्या नाम है आपके समूह का? संतोखा। संतोष। कितनी महिलाएं काम करती हैं इस समूह में? 10 महिलाएं इस समूह में काम करती हैं। ये जो पौधे हैं किस किस चीज़ के पौधे हैं? बगनबेलिया है। ये फूल के ही सारे पौधे हैं? हाँ, सारे फूल के, सबका चांदनी है, अड़हुल है, कनैल है, सब अलग अलग फूल, अलग अलग फूल है। हाँ, अलग अलग फूल है। ये बताइए, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब महंगाई कोनो सुविधा मिले चाहे कि मानो कुछ वो हो। इस समय बहुत बड़ी चीज़ आप ये कर रहे हैं, पेड़ पौधों को जो है महत्व दे रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। तो सरकार इसमें आपको क्या कोई मदद कर रही है? सरकार अभी तक कुछ नहीं, कोई मदद नहीं आपको सरकार की तरफ से मिल रही है? हम लोग चाह रहे हैं मदद मिले, अभी कुछ नहीं, अब हमें जुड़े हुए हैं बस। एक और महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं, यहाँ पर आप आगे सामने देख सकते हैं। ये गांव में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, नाम इसका है मौनी। इसको मौनी बोलते हैं और इसको कुश से बनाया जाता है। आइए जानते हैं इनसे और इसके विषय में क्या क्या चीज़ें हैं। और आइए जानते, क्या नाम है मैम आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। आप ये बताइए आंटी, ये कैसे बनाती हैं आप इस चीज़ को? इनसे राड़ा लगता है और मूज ले आ करके रंग के छेदना से कोच के बिनाला। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोग खरीदती होंगी बाजार से ही? हाँ, बाजार से खरीद के। बाजार से खरीद के आप घर पे लाके बनाती हैं? हाँ, बनाती हैं, छेदना से कोच कच के। अच्छा, छेदना मतलब वो जो हाँ यूज होता है, छेदना कोच के ओके कस के बनावल जाला। आपका मैम क्या नाम है? रुक्मणी जी, ये बताइए कि क्या आपका क्या समूह है, क्या चीज़ें आप काम करती हैं, किस चीज़ पे आप काम करती हैं? हमार पशुपालन का काम है। पशुपालन एक और नई चीज़ देखने को मिली। देखिए, पशुपालन का जो है कुटीर उद्योग जो है उसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि छोटे उद्योग हैं, कम लागत में अच्छे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे इनसे। कौन कौन से पशु का पालन करती हैं आप? गाय है, भैंस है। गाय और भैंस है, बकरी नहीं आप पालती हैं? नहीं। अच्छा, ये क्या है? ये दही है। दही है, आप देख सकते हैं, दही भी लेके आई हैं यहाँ पर। सरकार से आपको कोई मदद मिली है अभी तक? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं मिले। किस तरीके की सहायता आप सरकार से चाहती हैं, ये बता दीजिए थोड़ा। हमारे गाय भैंसी के ऊपर जवन उनके
सरकार की मुक्ति होकर तो करें। सरकार बहुत सारे कुटीर उद्योग के लिए, बहुत सारे पशुपालन के लिए लोन जारी कर दी है। आप क्या 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 पेंशन गा के हाँ तो पेंशन इनका 6 गाय है, 2 भैंस, हमो भैंस रखले है। अच्छा, तो आपका पेंशन बन गया है? नहीं, अभी बना नहीं? नहीं। तो देखिए, आप पशुपालन के लिए पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। ये जागरूक भी हैं इस विषय में, तो उम्मीद है कि और भी चीज़ें इनके साथ और बेहतर हो पाएगा। एक और नई दुकान हमको देखने को मिली। आइए जानते हैं इनसे क्या है इस दुकान की खासियत और क्या प्रोडक्ट है इन जो ये बेच रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शुभम मणि त्रिपाठी है और मेरा जो ये फाउंडेशन है मेरी आशा ग्रुप है, जिसमें मतलब जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोज़गार देने के उद्देश्य से हमारा फाउंडेशन है। इस समय आपके समूह में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं? हमारे समूह में 250 महिलाएं हैं अभी फ़िलहाल। 250 लोग को आप रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। तो किस तरीके का प्रोडक्ट है, आप किस तरीके के प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ मास्क और स्कूल ड्रेस से और सैनिटरी पैड और ये जो अदर हैंडमेड प्रोडक्ट हैं ये सब फिनाइल ये तो एक चीज़ खाने वाली दिख रही है। जी ये सर, क्या है? ये च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश, ये च्यवनप्राश और जो बाजार में बिकते हैं, क्या भिन्नता है इन दोनों में? जी सर, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और जैसे बाज़ार का जो बैद्यनाथ या डाबर जो अदर कंपनी है, ये जैसे उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं रहता है, उसमें आपको शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है और इसमें हम लोग शुगर के लिए एप्पल क्यूब का यूज़ किए हैं। क्या नाम है मैम आपका? अनुसी। किस तरीके की चीज़ें हैं आपके? वो तो बता चुके हैं कि हैंडमेड हैं और च्यवनप्राश है, तो ये सारी वस्तुएं क्या हैं जो? ये सारी वस्तुएं कुछ डेकोरेटर आइटम है यहाँ पे। जो चीज़ें ये पूरी हैंडमेड की होती है, जैसे बैग हो गया या ये आप देख रहे हैं, ये जो बेस्ट मटेरियल से सब कुछ होता है सर हमारे यहाँ। अच्छा, ये किस चीज़ का बना है? छोड़ा का बिया जानते हैं? हाँ, बीज उसका। ये जो है ये और ये दफ्ती है नीचे। तो ये सारे बेस्ट मटेरियल से बने होते हैं। सबसे जो हम लोग का मेन प्रोडक्ट है सैनिटरी नैपकिन है, जो हमारे यहाँ बायोडिग्रेडेबल होता है, टिश्यू पेपर और जेलेटिन से बने होता है, जो प्रोडक्ट हाइजीनिक होता है। आजकल मार्केट के जो प्रोडक्ट आते हैं हाइजीनिक ना होने के कारण लेडीज़ों में यूट्रस कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसी के बचाव के लिए दूसरा चीज़ कि हमारा जो मेरी आशा जो सैनिटरी नैपकिन है, यह हमारे पर्यावरण को भी बचाता है। इसमें प्लास्टिक ना होने के कारण इसको कहीं फेंकिए तो सड़गल के ख़त्म हो जाता है, जबकि मार्केट के जो पैड आते हैं कॉटन और प्लास्टिक से बने, तो प्लास्टिक आपको और हमको सबको पता है कि 800 साल तक नहीं सड़ता गलता है, जो हमारे लिए इसमें बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए भी बनी हुई है, क्योंकि लगभग 1 लाख टन के करोड़ के एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक दिन में सैनिटरी नैपकिन फेंके जाते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो ये बता रही हैं कि जिस तरीके का प्रोडक्ट इनके पास बनता है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक उसमें मौजूद होते हैं जो सड़ते नहीं हैं जल्दी, लेकिन इनके प्रोडक्ट में एक ख़ास बात ये है कि प्लास्टिक की मौजूदगी नहीं है। ये मैम एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है, ये बड़ा सुंदर लग, ये जूट से बना हुआ है सर। इसमें आप फ्लावर वगैरह रख सकते हैं। ये आपका मटर वगैरह हम लोग लेते हैं या किसी भी चीज़ के किसी भी बॉटल में हम बना सकते हैं, जूट से बनता है। बाकी ऊपर से इसमें आप फ्लावर वगैरह रख सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ पूजा के लेके थाली से लेके आपको मास्क औरतें बनाती हैं, आपको किसी का प्रिंट चाहिए, किसी कंपनी के नाम से, स्कूल के नाम से, किसी पार्टी के नाम से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ था। आप हर तरीके के मास्क हमारे यहाँ औरतें बैग बनाती हैं, ये सब डेकोरेट करने के सारे आइटम बना देती हैं। हमारे मेन उद्देश्य मेरी आशा समूह का यही है कि औरतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए। एक और बहुत माइनस पॉइंट कहिए या प्लस कहिए, जो भी कहिए मुझे, कि सरकार की भी योजनाएं हैं कि हम समूह बना के लोगों को आत्मनिर्भर करें, लेकिन आत्मनिर्भर हम तब तो करेंगे, हम आपको काम दे दिए, लेकिन काम हम दे दिए, हम तो बना लिए, हमको सिखा दिया गया, लेकिन हम इसको सेल कहाँ करें? अपने घर में कितना बना के रखें? आत्मनिर्भर तो हम बना दिए, लेकिन आत्मनिर्भर हम तब तो होंगे जब ये सेलिंग होगा और हमारे हाथ में 2 पैसे आएंगे। तो महंगाई पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था और बहुत सारे लोग रोजगार खो दिए, तो इस बीच में आपको लगता है कि कुछ इफ़ेक्ट किया है आपके इस उद्योग में? जी सर, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चल रहा है। सबसे खुशी ये होती है कि हम उन औरतों को रोज़गार दे पाते हैं। मेरी मतलब बहुत ये है कि मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे खुशी होती है कि हम उनको 2 वक्त का खाना न दे के हम उनको रोज़गार का माध्यम दें। शायद हम उनको बहुत अच्छा खाना खिलाएं, लेकिन वो नमक रोटी खाएंगे तो उनको भी आत्मा गवाही देता है कि हमने खुद स्वयं करके खाया। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इसको प्रमोट करिए मेरी आशा को, और इसको हम सेल कहाँ करें,
इस पे हम लोग फोकस कर ले, तब सारी औरतें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकती हैं। सरकार से आप जो मदद मांगना चाहती हैं आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट से हमारी यही मदद है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, मतलब 200 से ऊपर हमारे यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं हर क्षेत्र में। यहाँ तक कि आप फिनाइल हो गया या च्यवनप्राश हो गया, आपको शुद्ध मिलेगा। जो मार्केट में उतना शुद्ध हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, और कोई च्यवनप्राश आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी औरतें खुद बनाती हैं। तो गवर्नमेंट से मुझे ये कि जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट ना कहीं से लेती है, जैसे स्कूल बैग हो गए, सरकारी हॉस्पिटल में उनका यूनिफॉर्म हो गया, या जो पेशेंट को लाता है यूनिफॉर्म, एप्रन वगैरह वो हो गया, या फिनाइल हो गया। अगर गवर्नमेंट अगर मेरी आशा संस्था को अगर ये प्रोजेक्ट दे देती है तो हमारी औरतों को एक बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है, तब हम उनको स्वावलंबी बना सकते हैं। या अभी कोविड का समय चल रहा है, हम लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर मुझे सरकारी हॉस्पिटल या स्कूलों का भी मास्क का ऑर्डर मिल जाए, या इसमें इलेक्शन चल रहा है हर पार्टी या, तो अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी का भी मार्क्स का मुझे ऑर्डर मिल जाए, तो मुझे लग रहा है कि मेरी यहाँ की जो 200-300 औरतें हैं, उनका 6 महीने का रोजगार वो लग के करेंगी तब भी नहीं हो पाएगा, और एक बहुत बड़ा रोजगार हो जाएगा। वो लगभग 1 साल तक अपना इसमें रोजगार वो चलाती रहेंगी, फिर वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकती है सर। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना और वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसको सेल कहाँ हो। इनकी एक गंभीर समस्या निकल कर सामने आ रही है कि प्रोडक्ट बना तो लेते हैं लेकिन सेल कहाँ करें। और एक चीज़ और देखने को मिली कि जो वेस्ट चीज़ें हम फेंक देते हैं वो इनको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, आप इनसे सीख सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन उद्योग निकल कर सामने आ रहा है। आइए और लोग से जानते हैं हम इस विषय में। अगर आप दीप उत्सव मेला घूमने आते हैं यहाँ पर, तो जायके का भी आनंद लीजिए। तमाम तरीके के फास्ट फूड हैं यहाँ पर, आपको देखने को मिल सकते हैं और खाने को भी मिल सकते हैं। आइए पता करते हैं इनसे कि क्या क्या चीज़ ये बेच रहे हैं, क्या क्या चीज़ बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप? चाउमीन, बर्गर, मोमो, स्प्रिंग रोल, चिली पटेटो, मंचूरियन, राइस, पनीर चिल्ली। ये बताइए बर्गर का क्या रेट है? 30 रुपया। और चाउमीन का? 30 रुपया। 30 रुपये में आप बर्गर खा सकते हैं, 30 रुपये में आप चाउमीन खा सकते हैं। भैया आपका क्या नाम है? धीरज जी, ये बताइए आप तो स्प्रिंग रोल भी बेच रहे हैं। हाँ, बेच रहे हैं। इनके दुकान में तो नहीं बिक रहा है? बिक रहा है। तो कंपटीशन चल रही है? नहीं, अपनी ही दुकान है। अच्छा, अपनी ही दुकान है। यहाँ देख सकते हैं पीछे स्प्रिंग रोल भी है, फिंगर चिप्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और मंचूरियन भी नज़र आ रहा है आपको, और भी कई दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। या जानते हैं इनसे तमाम तरीके के ऐसे खाद होते हैं बाज़ार में जो मिट्टी के उर्वरक शक्ति को छिड़ करने का काम करते हैं। लेकिन अभी हम इस दीप उत्सव में एक ऐसी चीज़ें, एक ऐसा कंपोस्ट खाद के रूप में एक ऐसी खाद को देख रहे हैं जो उर्वरक शक्ति को और बेहतर करती है मिट्टी के। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव है। किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके की खाद आप जो है बेच रहे हैं जो मिट्टी के लिए और बेहतर हो सके? क्योंकि ये खाद और डीएपी, यूरिया, जो इस टाइप के खाद हैं, किस तरीके से भिन्न है उन खादों से? आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि रसायनों के अंधाधुंध और असंतुलित प्रयोग से हमारी धरती की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहा है। ऐसे में हम लोग को आवश्यकता है कि हम पुरानी जो परंपरागत खेती है उसी को अपनाएं और अपने पर्यावरण को, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो ये शुद्ध गोबर और केंचुए के द्वारा तैयार किया गया वर्मी कंपोस्ट है। ये अपने आप में पूरी तरह खाद होती है। इसको डालने के अलावा और किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती खेती में। ये बताइए कितनी ज़मीन में ये एक पैकेट जो है, ये कितनी ज़मीन में पड़ सकता है? ये एक पैकेट सर, एक मध्यम औसत साइज के पौधे के लिए एक पैकेट काफ़ी है। ये पौधे के लिए या धान गेहूँ के लिए भी है? ये सर धान गेहूँ की जब खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 5 से 7 कुंटल प्रयोग होता है, और ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। यानी एक बार आप खेत में डाल देंगे तो अगले कई फसलों के लिए ये उसकी उर्वरा शक्ति बनाए रखेगा। तो इसको किसी खाद के साथ मिलाकर डाला जाता है या फिर ये अकेले इसको डाल सकते हैं? नहीं, ये पर्याप्त ही अकेले काफ़ी है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि केंचुए के अंडे होते हैं, और केंचुए सब किसान मित्र होते हैं। जिस खेत में ये पड़ जाएगा वहाँ केंचुओं की तादाद कई गुना बढ़ जाती है, जो धरती की उर्वरा शक्ति को अपने आप बढ़ाते हैं। जी सर, यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, खुद का प्रोडक्ट ये जितने भी हैं ये हैंडलूम है? जी जी। अच्छा, क्या कुछ खास है? क्योंकि जो बाज़ार में भी दुकानें इस टाइप से लग रही हैं और यहाँ पे भी लग रही हैं, किस प्रकार का ये रोज़गार का सृजन हो रहा है क्या इस दुकान से यहाँ लगने पर?
अब सर यहाँ पे जो है हम लोग बहुत कम रेंज में जो है कुर्तियाँ सबको उपलब्ध करा रहे हैं। कल से ये दुकान लग रही है? जी जी, कल से लग रही है। कब तक ये दुकान चलेगी? ये आपका 2 तारीख तक चलेगी। 2 तारीख तक। ये बताइए कि कल से और आज में कुछ कल 3 तारीख तक। जी जी सर, 3 तक। ये बताइए कल से और आज तक कुछ दुकानदारी में आपके बढ़ोतरी नज़र? कल नहीं था, आज हुआ है। अच्छा, आज से स्टार्ट। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पर चैम्बर ऑफ रेजिमेंट के गवर्नमेंट रेजिमेंट के यहाँ सामने चेयरमैन जी हैं, इनसे जानते हैं कि इस दीप उत्सव जो लगा हुआ है यहाँ पर क्या खासियत है और क्या माहौल है, ये पूरा जायजा लेते हैं। आइए। नमस्कार सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए किस तरीके का माहौल है पूरे दीप उत्सव को लेकर? मैं रमाशंकर शुक्ला, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। सबसे पहले तो मैं पूज्य महाराज जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने गोरखपुर ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश की जनता को यह दीपावली का सौगात दिया है। यह जो दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, यह आम जनता को हर सामग्री, चाहे वह रेडीमेड गारमेंट हो, चाहे वह दीपावली से संबंधित दिए हों, अन्य अर्नामेंट हो, बहुत तरह के यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं नगर निगम के द्वारा। यह केवल गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम में, स्थानीय निकायों में, हर जगह लगाए गए हैं। तो महाराज जी की एक उत्कृष्ट सोच है जिसके द्वारा कि हमारी जनता कम से कम दाम में अच्छे तरह से दीपावली मना सके। इसके लिए अब आप देखिए कि यह ODOP के तहत जो रेडीमेड गारमेंट हम लोग का स्टॉल लगा हुआ है, इसमें बाज़ार दर से बहुत कम पे, बाज़ार दर में जो सामान 800-900 मिल रहा है, हमारे 300 में शॉर्ट मिल रहा है, 200 में लोअर मिल रहा है। यह सब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सब रेडीमेड गारमेंट हब बनाने के सपने को साकार करने के लिए कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में यहाँ सबसे ज़्यादा गोरखपुर में रोजगार सृजन का अवसर मिल सके और यहाँ की आम जनता को कम से कम में न्यूनतम दर पर ब्रांडेड चीज़ें हम उनको मुहैया करा सकें। महिलाओं की हिस्सेदारी के विषय में आप कुछ बताइए। यह सेक्टर तो मैक्सिमम महिलाओं के ऊपर आधारित है। हम सब के यहाँ काम करने वाली भी, अभी आप स्टॉल पर भी देखेंगे, हमारी महिलाएं हैं। और इस पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो ये स्टॉल लगा हुआ है, सब पर मैक्सिमम 80% महिलाओं की ही भागीदारी है। तो हमारी जो पार्टी की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी दिया जाए। उसके तहत रेडीमेड गारमेंट का जो हब बनने जा रहा है, इसमें हम सब का संकल्प है कि हम सब आने वाले 2-3 सालों में 5 लाख महिलाओं को, गोरखपुर 5 लाख महिलाओं को हम लोग रोजगार देने जा रहे हैं। ये बताइए, हर दुकान पे, हर स्टॉल पे हम ये देख रहे हैं कि समूह की चीज़ें लिखी हुई हैं, समूह का नाम। तो ये समूह का नाम क्या है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, डूडा के द्वारा समूह का गठन होता है। डूडा उसको फाइनेंस भी करती है। जो आप देख रहे हैं इधर से लेकर के सब समूह बने हुए हैं, अलग अलग समूह। कुछ महिलाओं का समूह होता है जो एक उत्पाद बनाता है, घर में बैठ कर के महिलाएं मिलकर बनाती है। सरकार उसको प्रमोशन करने के लिए उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तो समूह को प्रमोट करने के लिए ये जो है आपका स्टॉल लगाया गया, या मेला लगाया गया है। एक चीज़ और बताइए, क्या ये जो स्टॉल लगा हुआ है ये महिलाओं के लिए, केवल समूह के महिलाओं के लिए है क्या? नहीं, ये स्टॉल समूह की महिलाओं के साथ साथ जो रेडीमेड गारमेंट और टेराकोटा, जो कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश दुनिया की पहचान टेराकोटा गोरखपुर, उसका भी स्टॉल लगा हुआ है। ODOP के तहत टेराकोटा के बाद रेडीमेड गारमेंट को शामिल किया गया है। रेडीमेड गारमेंट में आप देखिए, आपको देख करके खुशी होगी और हर्ष होगा कि आपके गोरखपुर में इतने अच्छे अच्छे रेडीमेड गारमेंट, ट्रैक सूट है, 400 में ट्रैक सूट, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप पैंट है, शर्ट है, लोअर है, लेगी है, महिलाओं का कुर्ती है, ठंडे की आइटम है, हर तरह के आइटम आपके गोरखपुर में बन रहे हैं, जो कि हम सब अभी तक लुधियाना, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से आयातित करते थे, यहाँ मंगाते थे। आज वह आपके शहर में बन करके और आपको कम दर में ब्रांडेड चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है।